नमस्कार, विजन वेशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज सोमवार 26 अक्टूबर के दिन नवरात्रि और दशहरे के ठीक बाद जब हम आपसे मिल रहे हैं, तो आज के विजन ऑफ एशिया के इस अंक में ख़ास समाचारों में हम आपको मिलवाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप से। जी हाँ, अपना वोट देने के बाद उन्होंने क्या कहा, आप देखेंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। इसके अलावा हम आप तक पहुंचाएंगे दशहरे पर अभिनंदन का संदेश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में नई नई बातें सीखने के संबंध में जो बात कही, उसमें किसी रूप में इंडियन अमेरिकन्स भी आए हैं, वो भी आप देखेंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, भारतीय मूल के और विशेष करके पंजाब राज्य से संबंधित हम सभी इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हैं कि रिचमंड हिल में 101 एवेन्यू का नया नाम पंजाब एवेन्यू रख दिया गया है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे उमियाधाम न्यू जर्सी में, जहां से आप देखेंगे नवरात्रि के उत्सव की झलक। और नवरात्रि के अवसर पर जिस तरह से हवन का और पूजन कीर्तन का आयोजन हुआ साई मंदिर हिक्सविल में, उसकी भी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है ITV गोल्ड पर। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रारंभ करते हैं आपके साथ ये याद करते हुए कि अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण महान राष्ट्र में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में आप अपना हिस्सा अवश्य निभाएं। 3 नवंबर को मतदान करने की जो नियत तिथि है, उसके पहले भी आप अपना मत दे सकते हैं। और इस प्रक्रिया का लाभ लेते हुए कई लोग इस बार कोविड-19 के चलते मतदान अपना मेल द्वारा भेज रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपना वोट दे दिया है। जी हाँ, वोट देने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए उनसे सुने व्हाइट हाउस के सौजन्य से। No, not much. It was a very secure vote. Much more secure than when you send in a ballot, I can tell you that. Everything was perfect, very strict, right by the rules. When you send in your ballot, could never be like that. It could never be secure like that. They've done a fantastic job over here. Great people inside. So, but it's an honor to be voting. It's an honor to be in this great area, which I know so well. And we're going to make 3 stops today, big ones, big rallies, 3 big ones. Crowds have never been, I don't think there's ever been anything like this. There's tremendous spirit. I hear we're doing very well in Florida, and we're doing very well, I hear, every place else. So thank you very much, and you're going to be very busy today because we're going to work you hard. President, who did you vote for today? I voted for a guy named Trump. Thank you very much, everybody. भारत में भारतीय संस्कृति जहां मनुष्य मात्र के गौरव का परिचय देती है, वहीं उत्सवों की ज्योतिर्मय श्रृंखला के द्वारा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी बार बार हमारी चेतना में रेखांकित होता है। दशहरा का पर्व विशेष रूप से जहां रावण के दहन के साथ जुड़ा हुआ है, राम की विजय का स्मरण करवाता हुआ दशहरे का ये दिन, जहां 10 मुख वाले रावण यानी हमारे भीतर की सभी बुराइयों का नाश करने के लिए भगवान राम के भाव को जागृत करने की प्रेरणा लेकर आता है। किस तरह से अपना संदेश दशहरा पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया मन की बात के द्वारा, आइए सुने। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है।
पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। जीवन का अर्थ है जानना, जानना, कुछ नया करना, कुछ नया सीखना। सीखने की भावना को बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के संबोधन में इस बार मलखंब को भी याद किया और उन्होंने इंडियन अमेरिकन्स द्वारा इस मलखंब नाम के मल्ल युद्ध की कला और कौशल को जीवित रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, उसमें जो अग्रणी नाम रहे चिन्मय पाटकर इत्यादि, उनका भी उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया। इसलिए ये हिस्सा मन की बात का हमारे लिए देखना और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे हमारे आध्यात्म ने, योग ने, आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखंब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है। अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखंब सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखंब ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं, मलखंब सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पोलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखंब खूब पॉपुलर हो रहा है। अब तो इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू की गई है, जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। भारत में तो प्राचीन काल से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधारण विकास करते हैं, हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। लेकिन संभवतः नई पीढ़ी के हमारे युवा साथी मलखंब से उतना परिचित न हो। आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए। साथियों, हमारे देश में कितनी ही मार्शल आर्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा साथी इनके बारे में भी जानें, इन्हें सीखें और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें। जब जीवन में बड़ी चुनौतियां नहीं होती हैं तो व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ भी बाहर निकलकर नहीं आता है। इसलिए अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहिए। और आइए आज आपको आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम में लिए चलते हैं क्वींस में स्थित रिचमंड हिल स्थल पर। रिचमंड हिल में महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं और रिचमंड हिल का 101 एवेन्यू, वहाँ सब पंजाबी समुदाय की विशेष मांग पर और उनके प्रयासों से अब पंजाब एवेन्यू के नाम से जाना जाएगा। 101 एवेन्यू, पंजाब एवेन्यू सुनकर एक उत्साह सा न केवल पंजाबी होने के नाते बल्कि भारतीय होने के नाते भी हमारे भीतर उमड़ आता है। तो आइए लिए चलते हैं आपको रिचमंड हिल के 101 एवेन्यू पर, जिसका नया नाम पंजाब एवेन्यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
101 ਐਵੀਨਿਊ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਵੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਵਨਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। ये कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे बड़े प्रेम से हम आपकी सेवा में पेश करते हैं और एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का आपके लिए ITV गोल्ड पर पेश किया जाता है रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए निवेदन है, बने रहें हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। नवरात्रि का अर्थ नई ऋतु के आगमन के साथ भी है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के साथ जुड़ने का श्रद्धामय प्रयत्न साधना के साथ साधक करते हैं। भारत से दूर यह जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको अपने भीतर जगाए रखने का प्रयास व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी श्रद्धालु करते हैं। सामूहिक रूप से मंदिर भी एक प्रकार के सांस्कृतिक केंद्र और आध्यात्मिक केंद्र का कार्य करते हैं। उमिया धाम, न्यू जर्सी हर उत्सव को बड़े हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाता है। दुर्गा पूजा हवन के साथ हुए नवरात्रि के आयोजन पर प्रस्तुत है ये हमारी रिपोर्ट। शतक्रतवे सप्तमते अभिनये अधिवेश्च जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जिस माता ने सचराचर विश्व को धारण किया वही माँ दुर्गा महागौरी के रूप में जगत का पालन और पोषण करती है। नवरात्र के 9 दिन के मध्य में जो महादुर्गा का हम आवाहन पूजन करते हैं, उसी में ही अष्टमी के दिन माँ महागौरी की आराधना होती है। जो महागौरी विश्व का जो वैभव है, वही वैभव को देने वाली माँ महालक्ष्मी है। सप्तमी के दिन माँ सरस्वती का, अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी का और नवमी के दिन माँ महाकाली का आवाहन पूजन अर्चन होता है। और वही माँ महालक्ष्मी महागौरी के रूप में महिषासुर रूप जगत के अभिमान को, जगत के जीवों में बैठे हुए अभिमान को नष्ट करके सभी प्रकार के अत्याचारों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। शतभुजा वाली दुर्गा महागौरी के रूप में ही अष्टमी के दिन प्रागट्य होते ही नवमी के दिन जब देवों ने अपने आयुध माँ दुर्गा को प्रदान किए, उन्हीं आयुधों के माध्यम से ही माँ महादुर्गा ने महिषासुर जैसे जगत को अत्याचार देने वाले राक्षस का वध किया। जो महिष अभिमान का प्रतीक है, आज भी जगत में जो विद्यमान अभिमान है उसका नाश माँ महागौरी करती है। ऐसी महागौरी को इस अष्टमी के पावन अवसर पर दुर्गाष्टमी के रूप में मनाते हुए हम उमियाधाम एडिसन में नवरात्र में किए अनुष्ठानों के माध्यम से आज माँ जगदम्बा को शक्ति प्रदान हेतु देवी यज्ञ का आयोजन किया और आहुति के माध्यम से माँ दुर्गा को बल प्रदान हो और उसी बल से जगत के जीवों में बसे अभिमान को माँ दुर्गा दूर करे। ऐसी शुभ भावना के साथ सभी भक्तों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं। आइए मंत्रों के माध्यम से माँ के चरणों में अंजलि प्रदान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। उमिया मात की जय, अम्बे मात की जय। माँ की स्मृति के साथ यानी जगत जननी की स्मृति के साथ न केवल श्रद्धा, शक्ति, स्मृति, बुद्धि, करुणा सब कुछ जुड़े हुए हैं। माँ का स्मरण करने से एक प्रकार का जो आंतरिक संबल जागता है, उसकी महिमा भारतीय ऋषियों ने और भारतीय ग्रंथों ने बड़े जोर से गाई है। इस महिमा का पारायण दुर्गा सप्तशती के द्वारा भी होता है, ललिता सहस्त्र नाम के द्वारा भी होता है। साई मंदिर हिक्सविल में ललिता सहस्त्र नाम का पारायण करने से पूर्व चंडी हवन किया गया और युवा प्रतिभाओं ने माँ को समर्पित भजन भी प्रस्तुत किए। इस पूजन और हवन क्रम का संपादन संस्कृत ब्रदर्स महादेव शर्मा और श्रीनाथ शर्मा ने किया। इस पूरे आयोजन को लेकर नूरी फाउंडेशन के डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय ने बड़ा संतोष और कृतज्ञता के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। समस्त जगतां विदोषैर्नज्ञायसे हरिहराभिरप्यपारा सर्वाश्रया
किलकिलं जगदं च भूतां या कृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या स्वाहा मेधासि देवि विजिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनुरसङ्गा श्रीकैटभारिहृतैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिभौरिकृतप्रतिष्ठा स्वाहा ईशत्सहासनमलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकालिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतवाक्तसुधाजनाविवक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण स्वाहा ॐ दुर्गायै नमः हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ललिता सहस्र भाष्य में अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा ऐसा नाम दिखते हैं। इसका अर्थ विवरण बोलने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ भाष्यानुसार। इसका भाष्य का विवरण वाला भास्कराचार्य जी ने इसका ललिता सहस्त्र पाठ जी का व्याख्या कर दिया है। और भास्कराचार्य क्या बोल रहे हैं, अंतर्मुख समाराध्या, यहाँ सगुण उपासना और निर्गुण उपासना का आयोजन किया है। अंतर्मुख बोल के स्वांतम हृन् मानसम मनः इति नैघंटुका वचन। अंतर्मुख बोल के मन में हम एक बार आंखों बंद करके ओ या चिच्छक्ति स्वरूप विद्योतमान है, वो चिच्छक्ति स्वरूप के हम ध्यान पूजा वस्तु पुष्प तोया फल पुष्पादि इत्यादि वर्जित करके हम मन में सभी भावना से करें तो भी माता जी का हम पाव का रीच हो सकता है, पहुंच सकते हैं। या है जय बोलो जगदम्बा माता की जय। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। जय बोलो जगदम्बा विश्वपालिनी माता की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। This is when he was chanting mantras and we were doing puja, I'm just wondering how this area has transformed. Yeah, absolutely. Yeah. With Navagraha Pratishthapana, with all the pandits, high level rituals happened, and Navaratri, this area is being sanctified. Yes. This is a divine intervention. Absolutely. Not simply I'm doing it, or it cannot happen. Look at the whole area is sanctified. Yeah. और अब आज का विजनो एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर आप हमारे मित्र बने और ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बनाए रखें अपने प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचाने और इवेंट्स के बारे में हमें लिखने का क्रम ईमेल ID है events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें, वोट देने के साथ साथ मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के एहतियात बरतना जारी रखें। स्वस्थ रहें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।